हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज रेशियो का लास्ट वीडियो है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर मिश्रण दूध और पानी का हो या किसी भी दो चीज़ों का मिश्रण हो और या फिर शुद्ध दूध हो और उसमें से कुछ निकाल करके उसके जगह पे फिर से कुछ डाला जाए तो बाकी शेष कितना ओरिजिनल वाला जो दूध था उसमें कितना बच गया या फिर दूध और पानी का अनुपात कितना रह गया, ऐसा हमने कुछ प्रश्न देखा था। दो प्रश्न और बच गया था उसमें जो आज हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा रिकैप करता हूँ पीछे जो पढ़ाया था उसके बारे में। क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न था कि अगर टोटल 30 लीटर दूध हो एक गैलन में या बोतल में, टोटल क्वांटिटी 30 लीटर मिल्क का हो और बोला जाए कि इसमें से 10 लीटर दूध मैं निकाल लेता हूँ। 10 लीटर माइनस करने के बाद इसमें से पुनः 10 लीटर अगर पानी डाल देता हो प्लस अगर इसमें वाटर करता है तो देखिए 30 में से 10 निकाला तो 20, फिर से 10 लीटर पानी ऐड करेगा तो वापस से 30 बन जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी तो यहाँ पे 30 ही रह रहा है, लेकिन जब पानी अब उसमें मिलता है तो अब रेशियो कुछ दूध और कुछ पानी का बन जाएगा, मिश्रण तैयार हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट में दूध और पानी का अनुपात क्या है, या लास्ट में सिर्फ दूध अब कितना बचा या फिर पानी कितना हो गया, या ऐसा कुछ करके रेशियो भी पूछता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है। अगर सभी बार में सेम निकाला जाए और सेम अगर उसमें इंसर्ट डाला जाता है तो उसके लिए फॉर्मूला है कि रिमेनिंग यानी स्टार्टिंग वाला जो मेन जो रहेगा दूध या शराब कुछ भी, तो रिमेनिंग आइटम या रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू टोटल क्वांटिटी माइनस जो आप निकाल रहे हैं, एक से अगर निकालते हैं तो एक साथ को माइनस करना पड़ेगा और नीचे में टोटल क्वांटिटी और यहाँ पे टी लिख सकते हैं यानी कितने टाइम आप किए या एम कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आप लगा करके निकाल सकते हैं कि रिमेनिंग कितना बचा जो स्टार्टिंग वाला आइटम जो था आपके पास में। इनिशियल क्वांटिटी अगर 30 अगर रहता है, टोटल भी वही बन जाएगा यहाँ पे 30 माइनस अगर 10 लीटर निकालेंगे तो 10 और नीचे में 30 रहेगा। और अगर 2 बार दोहराते हैं या 3 बार दोहराते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। फिर 30 गुने में यहाँ से आपका 20 बटा में 30 और पावर में 3 करेंगे इसे। अब 0 से 0 काटा तो ये 2 बटा 3 रहा। अब इसी को मैं डायरेक्ट क्या बताया था कल कि जो टोटल क्वांटिटी रहेगा या स्टार्टिंग वाला जो क्वांटिटी रहेगा उसको आप लिख दीजिए। अब आपको पहुंचना है कहाँ पे, तो रिमेनिंग क्वांटिटी पे कि स्टार्टिंग में जो आइटम था आपके पास अगर 30 लीटर दूध था तो ये डालने और मिलाने के बाद में, डालने और निकालने के बाद में अब कितना बच गया है। तो मैं बोलता था कि आप पहले पता कीजिए कि कितना निकाल रहे हैं। तो अगर टोटल 30 में से आप 10 निकाल लेते हैं, इसका मतलब 1/3 हिस्सा आप निकाल रहे हैं, तो बच रहा है कितना। तो टोटल अगर 1 में से 1/3 निकल गया तो बचा आपके पास में 2/3 हिस्सा। तो मुझे चूंकि पहुंचना है कि बचने वाले क्वांटिटी पे कि कितना बच रहा है, तो 1/3 नहीं बल्कि 2/3 से यहाँ पे गुना कर देते थे। 1/3 आपने निकाल लिया दूध, तो दूध कितना बचा टोटल का 2/3 भाग। फिर से अब इसके बाद में फिर से आप निकाल रहे होंगे अगर 1/3 भाग, तो फिर से बचेगा आपके पास में 2/3 भाग। तो ऐसे ही जितना बार अगर वो प्रोसेस करेगा उतना गुना करते जाते थे। यहाँ से 2 प्रोसेस करेगा तो 2 बार करते थे, 3 करता तो 3 बार, उसके बाद में कटता है तो काट देते हैं 3 से 10। अब नहीं कट रहा है तो 10 दूनी 20 और 2 20, 10 दूनी 20 दूनी 40/3। इसका मतलब 13 दशमलव समथिंग और आपका बच गया है मिल्क, और बाकी जो रहेगा अब उसमें पानी हो गया। तो इस फॉर्मूले पे भी रख करके करेंगे तो 2 प्रोसेस में इतना ही आएगा रिमेनिंग, या फिर ऐसे आप डायरेक्ट उसको रखते जाइए कि कितना बच रहा है। अब एक
क्वेश्चन है जहां पे लास्ट वाला रेशियो इस बार दे दे रहा है कि 37:27 बन जाता है। क्वेश्चन एक बार देखिएगा, एक 64 लीटर क्षमता वाले पात्र है, टोटल जो है इनिशियल क्वांटिटी 64 लीटर दिया हुआ है। बर्तन में एक शुद्ध दूध से भरा हुआ है, पूरा का पूरा दूध है ओरिजिनल में स्टार्टिंग में। अब बोला गया कि दूध की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इसमें से कुछ मात्रा निकाल रहा है, पता नहीं है कि कितना निकाल रहा है। तो x मात्रा निकाला है, उसके बाद में उतना ही उसमें पानी भर देता है। इतना x निकाला और फिर से x उसमें पानी भर देता है, पानी इसमें डाल देगा। तो मात्रा तो फिर से आपका 64 ही बन जाएगा। समझिए 64 में से अगर 4 निकालेगा तो 60 बनेगा, फिर से 4 अगर आप पानी डालेंगे तो फिर से 64 ही बन जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी ऊपर में 1 बार किया और 2 बार और कर दिया है नीचे, तो टोटल प्रोसेस 3 बार बना है। तब जाकर के लास्ट में जो है पानी और दूध का परिणामी अनुपात 37:27 बन गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक लाइन में भी बना सकते हैं, जब 64 और यहाँ भी 64 बन जाए, यहाँ पे टोटल 64 और रेशियो भी जो रहेगा अगर जोड़ने के बाद 64 ही आ जाता है, तो एक लाइन में कैसे बना सकते हैं वो एक बार देख लीजिए। आप क्या कीजिएगा, तो टोटल 64 है उसको लिख दीजिए। अब कितना भाग आपका बच रहा है, जैसे क्या करते थे 30 का 2/3 करते थे गुना, 2/3 करते थे। ये 2/3 क्या था, बचा हुआ वाला भाग। 1/3 निकालते थे तो 2/3 क्या होता था, बचा हुआ वाला भाग। तो अगर आप यहाँ पे k करेंगे और प्रोसेस 3 बार हुआ है तो k के पावर में 3 कर दीजिए, तब रिमेनिंग वाला पर हम लोग पहुंचते थे। यहां से कैलकुलेशन करने के बाद रिमेनिंग वाला पे पहुंचते थे, यानी कि दूध कितना और बचा हुआ है वो निकलता था आपका। तो आप देखिए दूध कितना बचा हुआ है, 27 है। पानी और दूध बाद में है तो 27 आपके पास है। तो 64 गुने k का पावर 3 बराबर में 27 कर दीजिए। अब 64 को आप अगर इधर भेजेंगे तो यहाँ पे KQ इज इक्वल टू 27/64 रूट क्यूब जब करेंगे, Q है उधर अगर रूट क्यूब करेंगे तो K बराबर 3/4 मिलेगा। 27 का क्यू रूट 3 और 64 का क्यू रूट 4 निकलेगा। इसका मतलब आप 3/4 हिस्सा क्या कर रहे थे, बचा रहे थे, बच रहा था वो चीज। किसका, तो 64 का 3/4 बच रहा था। तो आप निकाल कितना रहे थे, तो 3/4 बचा रहे थे, इसका मतलब 1/4 भाग आप निकाल रहे होंगे वहां पे। तो 64 का 1/4 आप निकाल रहे थे, इसका मतलब हर एक बार 16 लीटर आप निकालना और डालना काम हो रहा था वहां पे। देखिए के जो निकला वो बचा हुआ पार्ट पे हम लोग पहुंच रहे थे। तो के जो आया 3/4 भाग आप हर एक प्रोसेस में दूध को बचा रहे थे। तो 3/4 बचा रहे थे, इसका मतलब 1/4 भाग आप निकाल रहे थे वहां पे। तो 64 का 1/4 किए तो 16 आ गया। दूसरा, अगर रेशियो आपका ये मिलाने के बाद 64 नहीं आता हो, तब उस केस में आपको थोड़ा सा नीचे आपको टोटल वाला रखना पड़ेगा, ऊपर रिमेनिंग वाला, दोनों रेशियो यूज करना पड़ता है। तो वो देख लीजिए क्वेश्चन वैसा वाला भी लिखा हूं मैं। अगर इसी को बनाया जाए वैसे तो क्या करते, 64 टोटल मात्रा है, उसके बाद में बोल रहा है कि कुछ मात्रा निकालकर उतनी ही पानी भर दिया गया। तो x निकाल रहे होंगे तो बच रहा होगा कितना, 64 माइनस x, कितना में से, तो 64 में से। ये वाला प्रोसेस हो रहा होगा वहां पे। टोटल 64, उसमें से x निकाल रहे होंगे तो बच रहा होगा कितना, 64 माइनस x लीटर, कितना में, तो टोटल 64 में से। यही प्रक्रिया कितना बार हुआ है, 3 बार। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचा, दूध आपका 27। अब नीचे यहाँ पे टोटल से कंपेयर कर दीजिए, जो रेशियो आपका 64 जो है ना, उस 64 को भी यहाँ पे आप रख देंगे और ये टोटल को नीचे रख देंगे। टोटल को टोटल से, रिमेनिंग दूध को रिमेनिंग दूध वाला से ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। कब, जब रेशियो आपको अलग अलग कुछ पता नहीं हो कि मिलाने के बाद उतना ही है तो ऐसे में आपको फिर से वही कटेगा, 64 से 64 आप काट दीजिएगा, 64 से 64 कटेगा,
फिर यहाँ पे आप जब क्यू रूट करेंगे उधर तो 64 माइनस एक्स बटा में 64 बराबर 27 का क्यू रूट 3 और 64 का 4। अब यहाँ पे कट गया है 16 बार में, 16 गुने 3 कर दीजिए तो 48, एक्स उधर जाकर के पॉजिटिव और 48 इधर आकर घटेगा तो आएगा 16। तो ऐसे डायरेक्ट आप 16 निकाल सकते हैं। तो इसी प्रोसेस पे नीचे जो 6 नंबर है उस क्वेश्चन को करते हैं। इसको थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत लोग फंसते हैं। आप 2 बार 3 बार बनाइएगा तब कुछ क्लियर होगा ये चीज। फिर जब मिश्रण पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से हम लोग इसको देखेंगे। अभी देखिए, एक बोतल पूरा शराब से भरा है और 15 लीटर शराब निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया और यह क्रम एक बार और जारी रहा, यानी टोटल 2 बार प्रोसेस हुआ है। तो आरंभ में बोतल में कितना लीटर शराब था यदि अंत में शराब और पानी का अनुपात 16:9 है। अब यहाँ लास्ट में 16:9 दे दिया है रेशियो, लेकिन स्टार्टिंग में टोटल कितना है वो पता ही नहीं है। तो जो वो एक लाइन वाला से बनाए थे ऐसा करके कि 64 गुने के क्यूब बराबर में 27, तब आप यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाएंगे। तो इसलिए इस पे ही रखता हूं मैं। देखिए इस बार 64 के जगह पे गायब है, वही आपको निकालना है। तो 64 के जगह पे इस बार x रख दीजिएगा और फिर से यहाँ पे 64 की जगह x, और इस बार ये निकाला कितना है वो बता दिया कि 15 लीटर में निकाल रहा हूँ, 15 ही डाल रहा हूँ। अच्छा, फिर से 64 की जगह पे x रखिए और इसका पावर में 2 करना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेस 2 बार हुआ है। तब जाकर के जो यहाँ पे अंत में शराब और पानी का अनुपात 16:9 है। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या था, शराब था, तो आपको शराब वाला रेशियो पहले ऊपर में रख देना है, रिमेनिंग शराब 16 और टोटल नीचे रखिएगा। जैसे यहाँ पे जोड़ करके 64 किए थे तो वैसा ही 16:9 जोड़िएगा तो यहाँ पे 25। अब यहाँ पे नीचे कितना x रखना पड़ेगा आपको, टोटल नीचे, टोटल यहाँ पे राइट साइड में। ये आपका रिमेनिंग वाला शराब और ये रिमेनिंग वाला आपका शराब का रेशियो, रिमेनिंग शराब रिमेनिंग रेशियो, टोटल शराब टोटल यहाँ पे ऐसे 25 किया मैंने, ऐसा ही रखा जैसे यहाँ रखा हुआ था। अब यहाँ पे x से x आप काट देंगे और स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो बच जाएगा x माइनस 15 बटा में x बराबर 16 नहीं है, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 4/5, क्रॉस गुना कीजिए तो 5x माइनस 15 बराबर 4x माइनस होगा इधर तो x बराबर 15 उधर जाकर के पॉजिटिव बन जाएगा। 1 मिनट गलत किया यहाँ पे, क्रॉस गुना करते टाइम में 5 × x 5x और 15 गुने 5 75 होगा। तो आंसर आपका x का मान 75 आया। यानी स्टार्टिंग में क्या था, 75 आपका टोटल था, 75 था। तो देखिए क्या हुआ है, देखिएगा यहाँ पे 75 टोटल शराब था जिसमें से 15 लीटर शराब वो निकाला था। एक बार चेक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 15 लीटर निकाला था कितना में से, 75 में से, यानी कि 1/5 भाग वो निकाल रहा था तो बचा रहा था कितना हर एक बार, 4/5। तो 75 का 4/5 और एक बार और 4/5, 2 बार हुआ था। तो 5 × 5 = 25, 25 × 75, 4 × 16, 16 × 48। इसका मतलब 75 में से लास्ट में 48 लीटर शराब रह गया होगा और बाकी उसमें अब पानी हो गया। तो 48 और 75 में से घटाने पर कितना देगा आपको, 15 में से 7 और 2, 48 और 27, ये रेशियो रह गया आपका शराब और पानी का। छोटा करेंगे तो 16 × 48 और 9 × 27, यही है यहाँ पे रेशियो 16:9 का। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं बना पाते। अगर इसमें आप कमांड कर लेते हैं तो और लोगों से आप आगे चले जाइएगा। ये दोनों को कंपेयर करके आप समझिएगा कि क्या किया है। टोटल रेशियो, रिमेनिंग मिल्क आपका है, रिमेनिंग शराब का रेशियो, टोटल मात्रा टोटल रेशियो, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइएगा बस। बाकी क्वेश्चन को बार बार पढ़ लीजिएगा ताकि वो दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए। अब मिसलेनियस टाइप करके हम लोग खत्म करेंगे। मिसलेनियस में देखिए हर एक तरह का कुछ क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में आते रहता है। देखिएगा आराम से बताता हूं मैं। फर्स्ट बहुत बार आता है हर एक एग्जाम में, 6, 14, 18 तथा 38 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर
परिणामी संख्याएं एक समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब बराबर हो जाए, ऐसा है यहाँ पे बताया था समानुपात वाला एक वीडियो में। इसका कहने का मतलब कुछ ऐसा है, देखिएगा कि अगर 6 बटे में यहाँ पे मैं लिख दूं 7, तो बराबर, समानुपात का मतलब बराबर होना चाहिए। अगर इधर 12 और 14 है तो 6/7, इधर भी 6/7 ही रेशियो आएगा। काटिए इसको, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी कि रेशियो दोनों जगह पे सेम रहेगा ऐसा। तो ये जो 4 जो दिया है आपके पास संख्या कि 6, 14, 18 और 38, ये जो 4 संख्याएं हैं, ये चारों में क्या ऐसा जोड़ा जाए कि आपस में समानुपाती हो जाए। तो इसको लिखेंगे कैसे? पहले आप लिख लीजिए कि 6 बटा में 14 बराबर होना चाहिए 18 बटा 38। अभी बराबर नहीं हो रहा है। अगर आप छोटा इसको करना चाहें तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38, लेकिन फिर भी बराबर नहीं हो रहा है। तो पूछा गया कि क्या चारों में जोड़ा जाए कि समानुपाती आपस में हो जाए। तो एक तो तरीका है कि सीधा अगर जोड़ने के लिए इसे पूछा है तो ऑप्शन उठा करके भी डाल दीजिएगा तो हो जाएगा, उसमें भी टाइम ज्यादा लग जाता है। एक प्रोसेस है जो सिंपल कि आप क्रॉस गुना कीजिए और x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, बड़ा बड़ा संख्या रहेगा अगर तो गुना करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है। तो ये तरीका भी आप याद रखिएगा, ये क्रॉस गुना करने वाला। अगर आपको जो अभी मैं बताने वाला हूँ और एग्जाम के टाइम में अगर आप नहीं देख करके गए या रिवीजन करके और भूल गए तो इस मेथड से आप बना लीजिएगा। ऑप्शन वाला पहला तरीका, दूसरा क्रॉस गुना करके इसको याद रखिएगा कि इसमें क्या क्या जोड़ा जाए कि आपस में समानुपात बन जाए। मैं एक अलग तरीका बताने वाला हूं। जब क्वेश्चन में लास्ट में कुछ और चीज पूछ दिया जाए, एक्स वाला डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, कुछ और चीज पूछ दिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे, ऑप्शन से आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उससे निकालने का उपाय क्या है, यहाँ पे ही समझ लीजिए बात को। करना क्या होगा, पहले कि आप दोनों के बीच में इस रेशियो में डिफरेंस कितना है पहले उसको आप पता कीजिए। ध्यान दीजिएगा बारीकी से क्या कर रहा हूं मैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है तो 8 का। यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक अभी हटा देता हूं मैं। यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस मिल रहा है आपको 20 का। ये दोनों के बीच में रेशियो के बीच में डिफरेंस 20 और यहाँ पे डिफरेंस 8 है। अब आपको इस डिफरेंस को बराबर करना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो पता चलेगा कि 40 करने पे बराबर बन जाएगा। 40 करने पे 8 से भी कट जाएगा और 20 दूनी 40 भी हो जाएगा, यानी 8 20 का आप एलसीएम ले लीजिए तो क्लियर हो जाता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 40 आपका। अब 40 आपको बनाना है तो 40 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा, तब डिफरेंस 40 का होगा। यहाँ पे कितना से 2 से, तो आप 20 दूनी 40 और 8 बचे 40। नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ भी प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस कर दीजिए। अब नीचे वाला से मतलब मत रखिए, सिर्फ ऊपर वाला को ये 5 से गुना करके और यहाँ 2 से गुना करके बराबर कर देना है। यहीं पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ। पहले तो ये 8 और 20 डिफरेंस जो था उसको बराबर करना था हमें। बराबर करने के लिए एलसीएम ले लिया 8 20 का, तो पता चला कि 40 अगर करेंगे तब डिफरेंस बराबर बन जाएगा। तो 40 करने के लिए क्या किया, इसमें 5 से गुना और इसमें 2 से गुना। अब 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा और 5 से करने पर यहाँ क्या बनेगा, देखिए 5 से करेंगे तो 5 गुने 6 30, ठीक है। 5 से x में कीजिएगा तो 5x बराबर, 2 से इसमें अंदर गुना कीजिए तो 36 और x के साथ में कीजिएगा तो 2x आएगा। अब x वाले को एक तरफ लाइएगा तो 3x और 30 को उधर ले जाइएगा तो घट करके आएगा 6, x का मान आ गया 2। इसका मतलब प्रत्येक पार्ट में आपको 2 जोड़ने के बाद में रेशियो सेम आ जाएगा, समानुपात हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसान वे है। मेन काम है इस रेशियो के अंतर को बराबर करना, उसके बाद में जितना से गुना किए उसको सिर्फ ऊपर वाला से ले लीजिए, या नीचे वाला में भी कीजिएगा तो नीचे वाला से सिर्फ लेकर के आप भी
सेम आंसर ला सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा खुद। जैसे एक और क्वेश्चन इसमें सेकंड नंबर देखिए लिया हूं मैं कि जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है, इस पर घटाने के लिए बोला, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती है। तो पूछा कि x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन से आप नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। तो क्या कीजिए, 19/28 और 55/91। फर्स्ट आपका क्या है प्रोसेस की डिफरेंस कितना है चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस है 9 का, और यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे आप 60, 31 और 5 36 का। एक डिफरेंस 36 का, यहाँ डिफरेंस 9 का है। तो ये डिफरेंस को ही आपको बराबर करना है। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे 36 है, इसको 36 आराम से बना सकते हैं। कैसे? तो 4 से जब ऊपर नीचे गुना करेंगे, वो रेशियो वाला नियम है, तो 4 से हो जाता है। तो 4 से आप गुना करने पे ये 36 बन गया, और ये 36 में कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे घटाने के लिए बोला तो -x, यहाँ पे घटाने के लिए बोला तो -x कर लेना है। अब 4 को, इस 9 को अब नहीं कुछ करना है, छोड़ दीजिए। इस 4 को अब ये दोनों में गुना कर लीजिए। तो 4 × 19 76 - 4x, 4 को दोनों में कर दिया। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, 36 से है ही आपका। यहाँ से सिर्फ 55 - x कर लेना है। 55 को इधर ला करके माइनस कर लीजिए, 4x को उधर ले जाइए तो पॉजिटिव बनेगा। तो 76 - 55 और 4x, और पहले से -x था। यहाँ जब आप घटाएंगे तो 16 × 5 = 21, 21 बराबर में 3x, x बराबर में 7 आ गया। इसका मतलब प्रत्येक में 7 घटाएंगे तो समानुपात बन जाएगा आपस में। नीचे वाला से आप कर सकते हैं, आंसर आपका 7 ही आने वाला है। आप लास्ट में पूछा कि x + 9 और x² के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। x + 9 का मतलब 7 + 9 16, और x² का मतलब 7 × 7 = 49। x का मान जब रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, और 7 + 9 16। अब इसका मध्य अनुपात का मतलब बीच वाला पूछा है आपसे। तो बताया था जब मध्य अनुपाती वाला पढ़ाया था तो कि 16 में x रखना होगा, और फिर से x को रिपीट करके लास्ट वाला जो 49 है उसको लिख देना है। अब जब क्रॉस गुना आप करेंगे तो x × x² और 16 × 49, जब x रखेंगे और इधर स्क्वायर रूट भेजेंगे तो 16 × 49 का क्या निकलेगा, 16 का 4, 49 का 7, तो 7 × 28। तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ये सब स्टेप आप बचा सकते हैं, जितना चाहें प्रैक्टिस करने पे सारे स्टेप बच जाते हैं। ठीक है, मैं स्टेप बचाने के लिए बताऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूं। जब कभी रिवीजन की टाइम आएगी तब मैं स्टेप कैसे बचाना है, ऑप्शन अभी मैं नहीं लिखता हूं, पहले सीख लीजिए। आंसर आने के बाद ऑप्शन से तो आप सीख ही जाएंगे। वो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ऑप्शन आपका काम आता है, जल्दी आप कर सकते हैं ऑप्शन से। अभी आपको सिखाना मेन मेरा काम है, कैसे सिखाऊं। 3 नंबर देखिए, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आते रहता है एग्जाम में। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 है। चुने गए का मतलब सिलेक्टेड, और नहीं चुने गए का मतलब नॉन सिलेक्टेड। नॉन सिलेक्टेड आप लिख सकते हैं ऐसा, चुना गया और नहीं चुना गया, यानी पास फेल भी बोल सकते हैं। रेशियो दिया हुआ है 9:4 का। ये 9:4 कब होता है, जब होगा कि यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता, यानी फॉर्म 50 कम लोग भरते टोटल में से, और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात इतना होता। ये नहीं चुने गए वाला है, नहीं चुने गए वाला का रेशियो है। यहाँ पे 9 जो है वो चुने गए का रेशियो दिया हुआ है, तथा न चुने गए, यदि चुने गए तथा न चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। स्टार्टिंग वाला रेशियो यहाँ देके दिया लास्ट में 2:1, तो लास्ट में जो दिया है 2:1, ये किस चीज का रेशियो, चुने गए और नहीं चुने गए, चुने गए और नहीं चुने गए। समझिएगा क्या करने वाला हूं मैं।
यहाँ पे जो वैल्यू जो देख रहा हूं ना कि परिवर्तन किन चीजों में हो रहा है, उस अनुसार हम लोग रेशियो को सिलेक्ट करेंगे कि चुने गए न चुने गए से लेकर के बनाऊं या फिर टोटल और नहीं चुने गए से बनाऊं। ये डिसाइड कैसे मैं कर पा रहा हूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू में वो परिवर्तन कर रहा है उसके हिसाब से मैं चलना चाहता हूं। ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो 50 कम लोगों ने आवेदन किया हुआ होता टोटल में, तो मैं ऐसे लेकर के चलूंगा कि टोटल और नॉन सिलेक्टेड, ये दो चीज को लेकर के चल रहा हूं। तो देखिए सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड दोनों को मिला दीजिएगा तो टोटल बनेगा कितना, 3। तो स्टार्टिंग में आप रख दीजिए कितना, 3x, और नॉन सिलेक्टेड वाला का 1x। 2 1 था, टोटल 3x, नीचे में 1x। अब टोटल में से अगर 50 लोग कम आवेदन करते यानी कि 50 लोग माइनस कर देना है, और 25 कम चुने गए होते, 25 कम चुने गए होते, इसका मतलब नॉन सिलेक्टेड वाला में 25 लोग कम होता, 25 लोग कम होता अगर, तो नया रेशियो बन जाता 9:4 का। 9 किसका है, सिलेक्टेड का, लेकिन हमें ऊपर किसका रखना है, टोटल वाला का। तो 9 4 जोड़िएगा तो 13 बन जाएगा ऊपर टोटल, और नॉन सिलेक्टेड वाला का हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान मिलेगा। फिर पूछा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो आवेदन किया था कितना, 2 और 1 3, ये वाला पहले वाला रेशियो था, तो 3 बराबर आपको निकाल लेना है यहां से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पिछले, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर भी, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। पिछले वर्ष के ए और बी के व्यक्तिगत आय का अनुपात 6:5 है। ए और बी की पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 3:5 और 4:7 है। तो दोनों की वर्तमान, दोनों की वर्तमान आय का योग 15,000 है, तो ए और बी की वर्तमान आय क्या होगा। टाइम अभी कम है, मैं बता देता हूं थोड़ा सा जल्दी में। ए और बी का पिछले वर्ष का रेशियो है 6:5, और फिर अलग अलग इंडिविजुअल रूप से पिछले साल और अभी का दिया हुआ रेशियो, ए का पिछले साल और अभी का वर्तमान का, फिर बी का भी उसी तरह से पिछले साल और वर्तमान का। इसको फिर से डिटेल से कभी समझा देंगे, अभी टाइम अब नहीं बचा है। तो पिछले साल का कितना है आपका 3:5, और यहाँ पे है 4:7। अब वर्तमान में पहुंचने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, यहां पर पिछले साल 3 है, यहां पे 3 और यहां पे 6, तो वर्तमान में लाने के लिए 3 का मान 6 था, तो वर्तमान के लिए 5 से गुना कर दीजिए। यहां पर उसी तरह से 4 की वैल्यू अगर 5 था, तो वर्तमान में कितना है 7, वर्तमान वाला को ऐसे गुना कर दीजिए। यहाँ पे 5/4 कैसे किया, पिछले साल वाला अभी 4, लेकिन पहले क्या था 5, तो 4 की मान 5, 3 की मान 6,